भगवत गीता अध्याय 12 में आप सभी का स्वागत है। इस अध्याय का नाम है भक्ति योग। देखिए, वैसे तो पूरी भगवत गीता जो है भक्ति योग के बारे में ही बताती है। जितने भी योग हैं वो सब भक्ति योग की तरफ ही हमें लेके जाते हैं। लेकिन इस अध्याय में भगवान बताएंगे कि भक्ति कितनी श्रेष्ठ है दूसरे और भी योगों से। जो भी हमने देखे हैं, जितने भी योग पढ़े हैं, कैसे श्रेष्ठ है ये भी बताएंगे। और इसमें हम लोग देखेंगे कि भक्ति के अलग अलग स्तर कौन कौन से होते हैं, भक्तों के लक्षण क्या होते हैं, कौन से कैसे लक्षण जो है भगवान को जो है बहुत ज्यादा प्रिय होते हैं, कैसे भक्त भगवान को बहुत ज्यादा प्रिय होते हैं। तो ये सब जो है हम लोग इसमें इस अध्याय में देखेंगे। ये इस अध्याय की शुरुआत करते हैं। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षर अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमः। अर्जुन ने कहा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इस इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए। देखिए, आपने पढ़ा होगा दूसरे अध्याय में माता जी ने आपको बताया होगा कि भगवान को ध्यान लगाने में, ठीक है, तीन अलग अलग जो है तरीके होते हैं। तीन अलग अलग तरीके के लोग होते हैं जो कि भगवान के ऊपर ध्यान लगाते हैं। ठीक है, एक तो वो लोग होते हैं जो कि भगवान को निराकार ब्रह्म निर्विशेष ब्रह्म मानते हैं। भगवान का वो मानते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं है, एक ब्रह्म ज्योति है, वही भगवान है। एक वो होते हैं जो कि भगवान को परमात्मा के रूप में जो स्थित है भगवान हृदय में, उनका जो है ध्यान करते हैं। और एक वो है जो कि भगवान के साक्षात श्याम सुंदर रूप जो हमने देखा उस पे जो है ध्यान लगाते हैं, उसकी सेवा करते हैं, यानी कि साकार रूप में भगवान की सेवा करते हैं। तो अर्जुन जो है उनको ये डाउट आया कि भगवान से उन्होंने प्रश्न पूछा कि भगवान, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं, यानी कि आपको साकार रूप में सगुण अ, तरीके से जो आपकी पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, वो ज्यादा सिद्ध है या फिर वो सिद्ध है जो कि निर्विशेष ब्रह्म या जो आपके निराकार या ब्रह्म ज्योति की पूजा करते हैं? दोनों में से श्रेष्ठ विधि क्या है, आपसे किस प्रकार से जोड़ा जाए? तो अब भगवान दे तो ये देखा होगा आपने कि एक ब्रह्म ज्योति थी, उसके बाद फिर परमात्मा और उसके बाद फिर भगवान। तो भगवान बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि भगवान को क्या है, निराकार मानते हैं। ठीक है, भगवान के आकार पे विश्वास नहीं करते, वो मन भाव मानते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं है, जो ज्योति है, ब्रह्म ज्योति, वही भगवान है। जैसे कि कल भगवान ने जैसे कल अर्जुन ने और संजय ने ये पुष्टि की थी कि जब हजारों सूरज जब उदय होंगे तो भी जो है उसका जो तेज है वो भगवान के शरीर से निकलने वाले तेज के समान नहीं हो पाता। तो वही जो तेज है उसके पीछे जो है भगवान ढके हुए होते हैं। तो सभी लोग क्या समझते हैं कि भगवान जो है वो निराकार है, निर्विशेष है। तो अच्छी बात है, ऐसी बात गलत नहीं है। तो अब अर्जुन ये प्रश्न पूछ रहे कि दोनों में से सिद्ध किसे माना जाए, दोनों में से पूर्ण कौन है, अधिक पूर्ण कौन है? प्रभुपाद जी बताते हैं, सामान्यतः अध्यात्मवादियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया सकता है। ठीक है, तो अध्यात्मवादी दो श्रेणी होते हैं, एक निर्विशेषवादी और एक सगुणवादी। सगुणवादी भक्त अपनी संपूर्ण शक्ति से परमेश्वर की सेवा करते हैं क्योंकि वो भगवान के साकार रूप पे विश्वास करते हैं। निर्विशेषवादी भी कृष्ण की सेवा करता है। तो जो निर्विशेषवादी या निराकारवादी होते हैं वो भी भगवान की सेवा करते हैं, किंतु प्रत्यक्ष रूप से ना करके वो अप्रत्यक्ष ब्रह्म का ध्यान करते हैं, यानी कि ब्रह्म ज्योति पे ध्यान लगाते हैं। तो इस अध्याय में हम देखेंगे कि परम सत्य की अनुभूति की विभिन्न विधियों में भक्ति योग सर्वोत्कृष्ट है। यदि कोई भगवान का सानिध्य चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए। जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं वे सगुणवादी कहलाते हैं। तो जो साकार रूप की सेवा करते हैं वो सगुणवादी होते हैं, और जो लोग निर्विशेष ब्रह्म जो निराकार रूप की सेवा करते हैं वो निर्विशेषवादी कहलाते हैं। अर्जुन पूछता है यहाँ पे कि इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। यद्यपि परम सत्य के साक्षात्कार के अनेक साधन है, किंतु इस अध्याय में भगवान जो है भक्ति योग को सबों में श्रेष्ठ बताएंगे। अब भगवान उत्तर दे रहे हैं, स्पष्ट रूप से उत्तर दे रहे हैं। श्री भगवान वाच मय्या वेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धाया पर्युपेतास्ते में युक्त तमो मतः। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं
और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो भगवान ने उत्तर दे दिया। भगवान ने ये नहीं बोला ब्रह्म ज्योति में जो ध्यान लगाते हैं वो परम सिद्ध है। परम सिद्ध नहीं है वो। परम सिद्ध कौन है? जो साकार रूप में एकाग्र करते हैं भगवान के, और भगवान अपने मन को, किसमें? भगवान के साकार रूप में, और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक भगवान की जो सेवा में, श्रद्धा पूर्वक पूजा में, भक्ति में लगे रहते हैं, वो भगवान बोल रहे हैं वो मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। देखिए, जो निराकारवादी होते हैं वो भगवान का क्या है, निराकार रूप में ध्यान करते हैं। इस तरह होता क्या है कि वो भक्ति मार्ग में ना जाके क्या कहाँ चले जाते हैं, वो ज्ञान मार्ग पे चले जाते हैं। और ज्ञान मार्ग पे क्या होता है? ज्ञान मार्ग पे वो अपनी बुद्धि से भगवान को जानने का प्रयास करने लगते हैं। और भगवान पहले ही बता चुके हैं कि जो ज्ञान मार्ग में है उसका क्या होता है, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मान ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति समात्मा सदुर्लभ। यानी कि ऐसे लोग जो ज्ञान मार्ग पे होते हैं उनको अनेकों अनेक बहुनाम जन्म नाम अन्ते, अनेकों अनेक जन्म जन्मांतर लग जाते हैं ये जानने में कि जिस ब्रह्म ज्योति पर वो ध्यान लगा रहे हैं वो कोई नहीं, भगवान श्री कृष्ण की ही शक्ति है, यानी कि उनका ही तेज है। और ये जानने में उनको कई समय लग जाता है कि वासुदेव ही सर्वमिति, वासुदेव ही सब कुछ है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, पहले धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। किससे? पहले धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं कि मैं ये आंख नहीं हूँ, मैं ये नाक नहीं हूँ, मैं ये पैर नहीं हूँ, मैं ये हाथ नहीं हूँ। उनसे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और फिर जब एक समय आता है तब उन्हें एहसास होता है अच्छा मैं तो शरीर नहीं हूँ। तब उन्हें पता चलता है अच्छा मैं आत्मा हूँ। और आत्मा तो कौन है? आत्मा भगवान का अंश है। और उसका स्वभाव है अध्यात्म स्वभाव उच्चते, उसको तो स्वभाव है कि भगवान की सेवा करना। तब जाके वो भगवान की सेवा में, भक्ति में लगते हैं। तो इसलिए जो निराकार ब्रह्म का जो मार्ग है, ज्ञान का जो मार्ग है, बहुत ही ज्यादा कठिन है भक्ति मार्ग से। देखिए, कई लोग बोलते हैं कि जो भक्ति है वो भावुक लोगों के लिए है। वास्तव में तो ज्ञान के माध्यम से ही भगवान से जुड़ना चाहिए। और उसी ऐसे ही लोगों का जो है भगवान खंडन कर रहे हैं, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वो मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। भगवान उस चीज का खंडन कर रहे हैं कि ज्ञान मार्ग वाले नहीं, भक्ति मार्ग वाले ही परम सिद्ध हैं। ऐसा क्यों बोला भगवान ने? ऐसा इसलिए बोला भगवान ने कि जो भक्ति मार्ग में होते हैं भगवान उनसे उन्हें ज्ञान और बुद्धि वैसे ही प्रदान कर देते हैं। 10वें अध्याय में हम देख चुके हैं इस चीज को। भगवान बताएं, तेषाम सतति युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धिम योगम तम येन माम उपयान्ति थे। जो नित्य श्रद्धा पूर्वक भगवान की भक्ति करता है, भगवान की सेवा में लगा रहता है, प्रयास करता रहता है, भगवान बोल रहे हैं उसको मैं स्वयं बुद्धि दे देता हूँ। उसको बुद्धि ज्ञान की जरूरत नहीं होती, मैं उसको दे दूंगा बुद्धि, उसको ज्ञान भी दे दूंगा जिससे कि वो मुझे समझ ले और मुझ तक पहुंच सके। देखिए, जो भक्त होते हैं ना, बात यह है कि जो भक्त होते हैं वो भगवान के हर रूप पे जो है ध्यान लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो निराकार पे ध्यान नहीं लगाते, वो साकार पे ध्यान नहीं लगाते, वो हर रूप पे भगवान को जो है वो ध्यान लगाते हैं, भगवान को मानते हैं। लेकिन उनके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा रूप है उनका, सबसे ज्यादा आकर्षक, जो कि उन्हें हमेशा अपनी ओर खींचता रहता है, वो कौन सा है? मतलब भगवान की ओर ले जाता है, वो है भगवान का श्याम सुंदर रूप। तो इसलिए भगवान के साकार रूप की सेवा करने में वो ज्यादा लगे रहते हैं। परंतु इस संसार में आप देखिए, कोई भी निराकार चीज देख लें आप, उसका आधार साकार ही है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि निराकार निराकार से आ रही है। निराकार हमेशा साकार से ही आती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लाइट, अगर आपके घर में ट्यूबलाइट है तो वो लाइट उससे जो निकल रही है वो उसका कोई आकार नहीं है, लेकिन कहाँ से आ रही है? वो ट्यूबलाइट से आ रही है। तो ट्यूबलाइट का तो आकार है। जैसे सनलाइट है, तो सनलाइट का कोई आकार नहीं है, सूरज की रोशनी का कोई आकार नहीं है, लेकिन सन का तो आकार है। कहाँ से आ रहा है? वो सन से ही आ रही है लाइट। तो इसका मतलब ये कि वो उसका भी आधार क्या है? आकार है। जैसे फूल से जो सुगंध निकलती है, तो सुगंध का कोई आकार नहीं है, लेकिन फूल का तो एक आकार है। ठीक उसी प्रकार जो निराकार ब्रह्म है, यानी ब्रह्म ज्योति है, उसका आधार भी क्या है? भगवान है। उसका आधार कौन है? भगवान है।
लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। देखिए, भगवान ऐसा नहीं बोल रहे कि निराकार जो ब्रह्म का निराकारवादी होते हैं वो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते। निराकारवादी भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन भगवान की सेवा नहीं कर पाएंगे, वो मुक्त नहीं हो पाएंगे। मुक्त हो जाएंगे, लेकिन ये समझ लो कि जो मुक्ति वास्तव में होनी चाहिए वैसी मुक्ति नहीं मिलेगी। कैसे? क्योंकि देखिए, वो भी क्या कर रहे हैं, उनको भी कहीं सालों साल लग जा रहे हैं कि वो भगवान को जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो वो जान जाते हैं। वो भगवान बोल रहे हैं कि वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभ, स दुर्लभ, यानी कि वो बहुत ज्यादा दुर्लभ होगा अगर वो इस तरीके से मुझे जान गया तो इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है ना, और जो सभी के साथ संभाव, क्योंकि ये द्वंद का है, द्वंद में कभी भी नहीं पड़ता, सबके साथ में समान व्यवहार करता है, कोई चीज उसको अफेक्ट नहीं करती, समान अपमान सम्मान आदर अनादर सब अपने कंट्रोल में आ जाता है, सब कुछ मन को अपने कंट्रोल में कर लेता है, और वो बिना विचलित हुए जो है ध्यान में लगा रहता है, वो क्या करेगा, भगवान को प्राप्त कर लेगा। लेकिन भगवान को प्राप्त करेगा इसका मतलब क्या करेगा, वो सिर्फ ब्रह्म ज्योति तक ही रह जाएगा। तो भगवान के धाम से पहले भगवान का एक औरा होता है जिसको ब्रह्म ज्योति बोला जाता है। तो जो व्यक्ति ज्ञान मार्ग में होते हैं, जो भगवान को निराकार रूप में ब्रह्म ज्योति पे ध्यान लगाते हैं, वो व्यक्ति क्या होता है, मुक्त होने पे ब्रह्म ज्योति में घूमते रह जाते हैं, वो भगवान के धाम में नहीं जा पाएंगे। क्योंकि भगवान के धाम में जाने के लिए एक ही योग्यता चाहिए, वो है भक्ति। तो यहाँ भक्त नहीं बनाई है अभी, अभी भी क्या है, अभी भी ये भगवान को साकार रूप में नहीं माना, भगवान की बात माना ही नहीं, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं पूर्णतः सिद्ध वही है जो मेरे साकार रूप की पूजा करता है। लेकिन फिर भी इसने अपने मनमानी ढंग से कार्य किया, भगवान ने कृपा की कि चलो ये मुझे जान गया, लेकिन ब्रह्म ज्योति में घूमता रहा है। अब होता क्या है कि ब्रह्म ज्योति में घूमने से क्या फायदा है, क्या मुक्ति क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि ब्रह्म ज्योति में घूमना मतलब एक तरीके से क्या हो गया कि अंधेरे कमरे में किसी व्यक्ति को बंद कर देना। अगर कोई व्यक्ति है, मान लो उसको अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाए, कितने साल तक, मान लो वो एक साल, उतने अपने आप को इतना कंट्रोल कर लिया कि एक साल 2 साल 3 साल भी रह गया, लेकिन एक समय ऐसा आएगा ही कि वो क्या बोलेगा कि मुझे यहाँ से निकालो। तो बस वहां जैसे ही इच्छा होती है उस व्यक्ति की जो ब्रह्म ज्योति में घूमता रहता है, वापिस वो कहाँ जाता है, इस मृत्युलोक में आ जाता है। और उसने क्योंकि भगवान का नाम लिया होता है तो उसका क्या है, फिर से उसको जन्म मिलता है, जिससे कि वो भक्ति में अपने आप को लगा पाए और वो तो इस तरीके से वो भी क्या करता है, वो मुक्त नहीं, मतलब धाम, भगवान के धाम जाने की योग्य नहीं बनता जब तक वो भगवान की भक्ति नहीं करता। लेकिन अभी देखिए, भगवान इस चीज को जो 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 निराकारवादी वाला जो रास्ता है वो बहुत ज्यादा कठिन है। भगवान इस चीज की पुष्टि स्वयं कर रहे हैं कि जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत दुष्कर है, कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। देहधारी यानी कि जितने भी देहधारी हैं इस संसार में, देह यानी कि आत्मा, तो सबके पास में आत्मा है, तो वो सबके लिए प्रगति कर पाना उसमें दुष्कर है। किसमें? निराकार स्वरूप पे ध्यान लगाने में। देखिए, यहाँ भगवान स्वयं ये चीज की पुष्टि क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग निराकार ब्रह्म का चिंतन करते हैं उनके लिए प्रगति कर पाना क्यों मुश्किल है। आप खुद सोचिए कि हम लोगों को भगवान का रूप भी पता है, भगवान कैसे दिखते हैं सब जानते हैं, हम भगवान की लीलाएं भी देखी है हमने, सुनी है हमने, पढ़ी है हमने, लेकिन जब हम चैंटिंग करने बैठते हैं फिर भी हमारा मन जो है इधर उधर भागता है। तो जब हम लोग कुछ जानते ही नहीं है, सिर्फ लाइट को जानते हैं, लाइट को देखते हैं, तो क्या हम कैसे उस पर ध्यान लगा पाएंगे? क्योंकि चंचल है मन, तो उसको तो कोई चीज दिखानी पड़ेगी। और लाइट अगर मान लो कहीं अंधेरे में हम लोग चले गए, वहां लाइट है ही नहीं, तो क्या करेगा? और हम लोग इतने एडवांस तो हुए नहीं कि हम लोग अपने अंदर लाइट का दर्शन कर लें, और अगर कर ही लेंगे तो फिर तो परम सिद्ध हो जाएंगे। तो बहुत ही ज्यादा क्या है ये, बहुत ही ज्यादा कष्टप्रद है। तो निराकार ब्रह्म का चिंतन करना और मन को कंट्रोल कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसलिए भक्ति योग क्या है, भक्ति योग सरल मार्ग है। इसलिए भगवान इस चीज को जो है यहाँ पे पुष्टि कर रहे हैं कि साकार रूप की पूजा की जाए, मेरे साकार रूप का जो है दर्शन, साकार रूप में जो है मेरी क्या किया जाए, भक्ति की जाए, मेरी पूजा की जाए।
जिससे क्या हो जाएगा, जिससे मन जो है स्वतः ही कंट्रोल में आ जाएगा, हम लोगों को कुछ नहीं करना है। इसलिए जैसे प्रभुपाद जी भी बताते थे कि चैंटिंग करने में मन का कोई रोल नहीं है, हम लोग को सिर्फ बोलना है और सुनना है, बोलना है और सुनना है। और मन एक समय के बाद मन को जो है आदत हो जाएगी, अच्छा ये यही कर रहा है तो यही करते हैं फिर। इसका एक और लाभ है, जो भक्ति मार्ग है इसका एक और लाभ है। क्या लाभ है? जैसे भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर है। तो जो निराकार स्वरूप का ध्यान लगाता है वो व्यक्ति सिर्फ सेल्फिश होता है, वो सिर्फ अपने आप को ही मुक्त करने में लगा रहता है। लेकिन भक्ति मार्ग एक ऐसा मार्ग है जिसमें हम सबको साथ में लेके जो है क्या हो सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। समझ देहधारियों के लिए ये क्या है, दुर्लभ है। कैसे है? क्योंकि हम लोग जब चैंटिंग करते हैं तो जो चैंटिंग करते हैं वो कैसी करते हैं, थोड़ा सा लाउड करते हैं, है ना, मतलब कि ऐसा करते हैं जिससे कि हमें भी हमें सुना, हम अपनी आवाज को सुन सके। तो वो जो आवाज है उसके जो वाइब्रेशन है, क्योंकि अब उसमें तीन सभी क्या है, भगवान के नाम है, तो वो जो ट्रांसेंडेंटल दिव्य जो उसकी ध्वनि है, वो ध्वनि जो भी आसपास के कीड़े मकोड़े कीट पतंगे या फिर जो भी मनुष्यों को सुनाई भी जाती है, वो सुनने मात्र से क्या हो जाता है, धीरे धीरे शुद्ध होता जाता है। तो उसका भी फायदा होता है इसमें। एक और चीज है इसमें, हम क्या करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं। अब वो भोग लगाने के लिए मान लो मैंने फल लिया, और वो फल मैंने किसी सब्जी वाले से खरीदा और उसको भोग लगाया, तो अब वो फल जिस पेड़ से भी आ रहा होगा ना, उस पेड़ का भी जो है वो क्या हो गया, भला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो भी किस में लग गया, भगवान की सेवा में। किसके माध्यम से? हमारे माध्यम से। तो ये क्या हुआ, ये जो मार्ग है भक्ति मार्ग, इसमें हम लोग सारे देहधारियों को साथ में लेके क्या कर सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। तो भक्ति मार्ग एक ऐसा मार्ग है जिसमें कि हम सभी एक साथ ले चल के सभी को एक साथ लेकर चल सकते हैं। इसलिए भक्ति मार्ग में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है, साधु संग। साधु संग सर्वशास्त्र का है, सारे शास्त्र यही बोल रहे हैं भक्ति में कि भक्तों का संग करके सारे संग में रह के क्या करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। अब भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि वो कैसे अपने भक्तों का जो है उद्धार करते हैं, किस प्रकार से वो अपने भक्तों का उद्धार करते हैं। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि च चिता पार्थ मय्यावेशित अचेतसाम। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा विचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूं। देखिए भगवान जो है स्वयं उद्धार करने के लिए आते हैं, ये तो हमें पता चल गया है, क्योंकि भगवान इस चीज की पुष्टि चौथे अध्याय में कर दी है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, कि मैं अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए आता हूँ, प्रकट होता हूँ इस धराधाम पे, इस भौतिक संसार में। लेकिन कौन से भक्तों का उद्धार करेंगे भगवान, कैसे उनके लक्षण होने चाहिए? भगवान बता रहे हैं कि जो अपने सारे कार्यों को मुझे अर्पित करता हूँ, तो अविचलित भाव से मेरी भक्ति करता हूँ, मेरी पूजा में लगा रहता हूँ, अपने मन को मत चित्ता मत गत प्राणा, भगवान ने बताया 10वें अध्याय में कि अपने चित्त को मन को मुझ में स्थिर करता हूँ, मेरा ध्यान करता हूँ, उसके लिए हे पार्थ मैं स्वयं उसको जन्म मृत्यु के चक्र से या सागर से क्या करूंगा, उसका उद्धार करूंगा। तो जैसे उदाहरण के तौर पे कि अगर बहुत ही ज्यादा बड़ा तैराक हो, मान लो इंटरनेशनल लेवल पे स्विमिंग किया हो वो व्यक्ति और बहुत सारे मेडल जीता हो, उसको बीच समुद्र में जाके फेंक दिया जाए, वो भी व्यक्ति किनारे पे क्या आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। वो कितना भी अच्छा तैराक क्यों ना हो, वो समुद्र का एक छोर पे नहीं आ सकता, क्योंकि वो डूब जाएगा। अब कौन निकाल सकता है फिर समुद्र से, जो उसमें डूबा नहीं? कौन है वो भक्त? वही, जैसे हम लोग हैं, हम लोग क्या है, हम लोग भी इस भव सागर में डूबे हुए हैं, जन्म मृत्यु के सागर में हम लोग डूबे हुए हैं, और हम लोग एक दूसरे की मदद कर नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, भगवान की शरण में जाना पड़ेगा। भगवान स्वयं हमारा क्या करेंगे, इस जन्म मृत्यु के सागर से उद्धार करेंगे। देखिए तीन तरीके के लोग हो गए, एक तो हो गया भक्त, एक हो गया निराकारवादी, और एक हो गया नास्तिक।
अब तीनों की मृत्यु निश्चित है ना, क्योंकि हर कोई की मृत्यु जो भी है इस संसार में सबकी मृत्यु निश्चित है। अब प्रश्न ये है कि मृत्यु तो तीनों की होनी है, तो तीनों में अंतर क्या है फिर, कोई बता सकता है? तीनों की मृत्यु तो होनी है, लेकिन तीनों में अंतर क्या है, भक्त में, निराकारवादी में और नास्तिक में? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जो भक्त होंगे उन्हें भगवान अपने परम धाम पे ले जाएंगे, और जो निराकारवादी है वो जैसा भी आपने बताया कि वो औरा में भटकते रहेंगे और फिर वापस से मृत्यु लोक में आ जाएंगे। और जो नास्तिक होंगे वो अपने कर्मों के हिसाब से उनको नरक भोगना पड़ सकता है, बिल्कुल क्योंकि भगवान को मानते नहीं है। जी, बिल्कुल करेक्ट, एकदम करेक्ट। हरे कृष्ण बहुत प्रभु। बहुत धन्यवाद। और कोई बताना चाहेगा, कोई अपने विचार रखना चाहेगा? देखिए इसमें कोई कंपटीशन नहीं है कि सही उत्तर देना, आपको आप अपने विचार रख सकते हैं, क्योंकि हम लोग अब 12 अध्याय तक आ चुके हैं। तो आप लोग अपने जो भी विचार आपको लगता है कि हाँ ये होना चाहिए, तो आप रख सकते हैं। अच्छा चलिए ठीक है। तो जैसे कि माता जी ने बताया, तो जो निराकारवादी होते हैं, बिल्कुल करेक्ट बताया माता जी ने, कि जो निराकारवादी होते हैं वो वास्तव में कहाँ घूमते रहते हैं, वो ब्रह्म ज्योति में घूम रहे थे। क्यों? क्योंकि भगवान बताए हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जो जिस भाव में मेरी पूजा करेगा उसको मैं उस भाव में क्या करूंगा, कृपा प्रदान करूंगा। अब वो लोग निराकार भाव में भगवान को मानते हैं, तो उनको भगवान निराकार जो उनकी ब्रह्म ज्योति है उसमें लेके आ जाते हैं। उनकी इच्छा थी, उनकी इच्छा पूरी करी भगवान ने। लेकिन जो भक्त होते हैं और जो नास्तिक होते हैं उनमें अंतर होता है। देखिए मृत्यु तीनों की हो रही है, लेकिन जैसे उदाहरण के तौर पे भक्त को जो है भगवान स्वयं लेने आते हैं, जिससे क्या होता है, उसको तकलीफ नहीं होती। देखिए प्राण छोड़ने के लिए, प्राण तो तीनों छोड़ रहे हैं ना, शरीर शरीर से प्राण निकलते हैं तो तकलीफ सबको होती है, क्योंकि शरीर से इतना ज्यादा आसक्त हो जाता है वो देह, कि वो निकलना नहीं चाहता, तो वो निकलता है तो शरीर सब सब बहुत तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा कष्ट होता है। लेकिन वही है, अगर भक्त है तो कष्ट क्या है, कम हो जाएगा, एकदम ना के बराबर हो जाएगा, वो अपना आराम से जो है शरीर त्याग करेगा। लेकिन जो नास्तिक है वो क्या है, वो उसको बहुत कष्ट होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे, जैसे एक बिल्ली है, बिल्ली क्या करती है, अपने बच्चे को भी मुंह से पकड़ती है, और जब शिकार करती है तो चूहे को भी मुंह से पकड़ती है। लेकिन दोनों को जो पकड़ती है उसकी पकड़ में जो है वो क्या है, अलग अलग भाव है। जब वो अपने बच्चे को पकड़ती है तो प्रेम से पकड़ती है, उसको दर्द नहीं होता है। लेकिन जब किसी जानवर को, चूहे को जब पकड़ती है तो उसको दर्द होता है, उसको पीड़ा होती है। तो वैसे ही है, जब मृत्यु भक्त को पकड़ती है, भक्त की आती है, तो उसको कोई दर्द नहीं होगा, वो क्या करेगा, आसानी से अपना देह त्याग देगा। लेकिन जब नास्तिक होगा, अगर उसकी मृत्यु हो रही है तो वो कराहेगा, वो विलाप करेगा, तब जाके जो है वो अपने शरीर से देह छोड़ेगा। इसलिए क्या है, इसलिए बोला जाता है कि हमें क्या है, हमें अपनी सारी इंद्रियों से क्या करना है, भगवान की सेवा करनी चाहिए। ऋषिकेश ऋषिकेन सेवनम, ऐसा बोला जाता है कि ऋषिकेश यानी कि भगवान श्री कृष्ण, उनका नाम है, इंद्रियों के स्वामी वही है। और ऋषिकेन सेवनम, ऋषिकेन यानी कि सारी इंद्रियों से हमें अपनी क्या करना चाहिए, भगवान की सेवा में लगना चाहिए। जिससे क्या हो जाएगा, हम लोग पूरा टाइम अगर इस तरीके से करते रहेंगे तो हम लोग अपने कार्यों को भी अर्पित कर पाएंगे। और अगर हम लोग अपने कार्यों को अर्पित कर पाएंगे तो हम लोग धीरे धीरे क्या हो पाएंगे, अपने मन को भी भगवान के सेवा में लगा पाएंगे। और उससे होगा क्या, कि अंत समय में हमारे को स्मरण करने में आसानी होगी, और फिर जब देह त्यागेंगे तो उसमें हमें ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। अब भगवान जो है अलग अलग स्तर बता रहे हैं भक्ति के। तो सबसे पहला स्तर होता है अनन्य भक्ति का। उसमें क्या बोला जाता है, उसमें कैसा होता है व्यक्ति, मय्येव मन आधश्चो मयि बुद्धिम निवेश्य निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। देखिए भगवान क्या बता रहे हैं यहाँ पे, कि जो अनन्य भक्त होते हैं उनके लक्षण कैसे होते हैं, और वो, और कोई व्यक्ति अनन्य भक्ति में कैसे आ सकता है, मतलब अनन्य भक्ति क्या होती है। तो वो ये होती है कि उस स्थिति में क्या करता है जो व्यक्ति होता है, वो अपना पूरा जो है मन भगवान में स्थिर करके रखता है, कॉन्सेंट्रेट कर देता है, फोकस कर देता है सीधा।
अपनी सारी बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाता है, और इस प्रकार से वो भगवान में हमेशा वास करने लग जाता है। लेकिन क्या होता है, कई लोग ऐसे होते हैं कि वो बोलते हैं कि बहुत मुश्किल है, ये तो नहीं हो पाएगा, ये मन इतना चंचल है, हम लोग नहीं कर पाएंगे, ना कंट्रोल कर पाएंगे, ना बुद्धि लगा पाएंगे। तो उनके लिए भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचलित भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर पाते, तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करके करने की चाह उत्पन्न कर लोगे। तो अब भगवान क्या बोल रहे हैं कि तुम क्या करो, नहीं हो पा रहा तुमसे, तो जो नियम बताए गए हैं भक्ति के, उसको पालन कर लो। रोज सुबह से उठो, मंगल आरती करो, कीर्तन करो, चैंटिंग करो, भगवान को भोग लगाओ, प्रसाद खाओ, पुस्तक वितरण करो, भगवत गीता पढ़ो, ये नियम है, इनको कर लो। इन विधि विधानों का पालन कर लोगे, तो एक न एक दिन क्या है, तुम्हारे अंदर जो है मेरे पास आने की चाह उत्पन्न हो जाएगी। चलो ठीक है, इसको बोला जाता है साधना भक्ति। लेकिन कई लोग होते हैं ऐसे कि नहीं नहीं, ये तो ये तो हमारे पास समय ही नहीं है ये सब करने का, हम कैसे विधि विधानों का पालन करें, हम बहुत बिजी हैं, सो कॉल्ड बिजी हम लोग जो हैं, अपने काम में लगे रहते हैं, तो हम क्या करें। तो ठीक है, भगवान बोल रहे हैं, यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी पालन नहीं कर सकते, तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था को प्राप्त होगे। अब भगवान यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि चलो, जो कर्म कर रहे हो उसको तो मेरे लिए कर सकते हो, इतना कर लो बस। अगर तुम विधि विधानों का पालन नहीं कर रहे, लेकिन जो तुम नियत कर्म कर रहे हो करते रहो, बस उसको तुम मेरे लिए करो, अपने लिए मत करो। उसको बुलाया जाता है निष्काम कर्म योग। तो भी तुम क्या करोगे, एक समय के बाद सिद्ध अवस्था को, पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लोगे। लेकिन नहीं है। परंतु क्या होता है, कई बार ऐसा भी हो जाता है ना कि लोगों के यहाँ पे आर्थिक व्यवस्थाएं खराब होती है, लोगों के यहाँ पे पारिवारिक समस्याएं होती है, तो उसके कारण से वो ये भी नहीं कर पाते। तो उसके लिए भी भगवान क्या बोल रहे हैं, पहले तो ये उदाहरण है, उदाहरण ये है कि 9वें अध्याय में भगवान ये चीज बोले हैं, मेरे लिए कर्म करो, उसके लिए स्पष्ट रूप से बताओ। भगवान बताएं कि जो कुछ भी कर रहे हो मुझे अर्पित करते हुए करो। इसलिए भगवान ये चीज निष्काम कर्म योग में डालते हैं कि कुछ नहीं हो रहा तुमसे, तो जो भी कर रहे हो तुम मेरे लिए करो, उससे तुम शुद्ध हो जाओगे, और एक न एक दिन जो है पूर्णता को प्राप्त कर लोगे। अब भगवान बोल, अब कुछ लोग नहीं हो पा रहा, उनके यहाँ पे पारिवारिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, सब सारी समस्याओं के कारण से नहीं कर पा रहे हैं, तो भगवान बोल रहे हैं चलो ठीक है, अगर हालांकि आप इस चेतना में काम करने में असमर्थ हैं, तो अपने काम के सभी परिणामों को त्याग देने की कोशिश करें और आत्मस्थित होने की कोशिश करें। इसको बोला जाता है सकाम कर्म। अब भगवान बोल रहे हैं कि अब तुम ये नहीं कर सकते, तो तुम कर्म फल को त्याग दो। ठीक है, भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि अगर तुम मेरे लिए कर्म कर्म नहीं कर पा रहे, तुम अपने नियत कर्मों को मेरे लिए नहीं कर सकते, तो क्या करो, जो भी कर्म कर रहे हो ना, उसके फल मेरे को दे दो, अपने पास मत रखो, उससे आसक्त मत हो, उससे निरासक्त होकर कार्य करो। जैसे अगर कोई व्यक्ति को दान देना है, तो ये सोच के दान ना दे कि मैं 1 रुपया दूंगा तो मुझे 1 लाख मिलेगा। ये सोच के दान दे कि ये भगवान ने ही मुझे दिया, और ये मैं वापस से जो है भगवान की इच्छा से, भगवान की कृपा से मैं उसको अर्पित कर रहा हूँ। तो ये सकाम कर्म हो गया। लेकिन फिर भी है, लोग हैं जो नहीं कर पा रहे, ये भी नहीं कर पा रहे हैं। उनके लिए भी भगवान बता रहे हैं, यदि आप इस अभ्यास में नहीं जा सकते, तो अपने आप को ज्ञान में संलग्न करें। ज्ञान से बेहतर हालांकि ध्यान है, और ध्यान से बेहतर काम के फल का त्याग है। इस तरह के त्याग से मन की शांति मिल सकती है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति से ये भी नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए क्या बोल रहे हैं भगवान, उसके लिए सॉल्यूशन दे रहे हैं ये कि तुम क्या करो, ज्ञान में संलग्न हो जाओ। ज्ञान में नहीं, ज्ञान से अगर बेहतर ध्यान में आ जाओ, ध्यान से बेहतर कर्मों का फल त्याग है। मतलब भगवान क्या बता रहे हैं कि अगर तुम्हारे अंदर कर्म फल से आसक्ति नहीं जा रही है, इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर ज्ञान की कमी है, क्योंकि ज्ञान से ही वैराग्य, विरक्ति आती है, त्याग की भावना आती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति को गीली लकड़ी दे दे और बोले जाके जला दो, और उस व्यक्ति को पता ही नहीं कि गीली लकड़ी जलती है कि नहीं जलती है, तो वो क्या करेगा, जलाने में लगा रहेगा, क्योंकि उसके पास ज्ञान की कमी है। अगर उसे ज्ञान होता तो वो उसको सुखाता, फिर उसके बाद जलाता। ठीक उसी प्रकार, और जब तक हमारे पास ज्ञान नहीं होगा, तब तक वैराग्य का भाव, विरक्ति का भाव हमारे अंदर नहीं आ पाए। तो जब ज्ञान यानी कि भगवान के बारे में जानने का प्रयास हम लोग करेंगे, तो धीरे धीरे हमारे अंदर वैराग्य का भाव आ जाए।
जिससे हम क्या कर सकते हैं, निरासक्त होके काम करने लग जाएंगे। और फिर जैसे जैसे हम प्रगति करेंगे वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे हम अपने कर्म फलों को भी भगवान को अर्पित करने लगेंगे। और जब इस स्तर तक पहुंच जाएंगे तो धीरे धीरे भगवान की भक्ति में जो भक्ति के नियम है उसका भी पालन करने लगेंगे। और ऐसा करने से क्या होगा, एक समय के बाद हमारा मन जो है भगवान में लग जाएगा। तो इस स्तर को बोला जाता है ध्यान और ज्ञान। और भगवान हमारे को हमेशा यही चीज क्यों बोल रहे हैं कि अपने मन को मेरे अंदर लगाओ, अपने मन को मेरे ऊपर लगाओ, अपने मन को मेरे ऊपर लगाओ। उसका कोई रीजन है क्यों, क्योंकि भगवान बार बार ये चीज इसलिए बताना चाह रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि वो हमें बताना चाह रहे हैं कि अगर मन नहीं लगाओगे तो अंत समय तुम्हारा बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा स्मरण करना। किसका, मेरा। और मेरा स्मरण नहीं करोगे, जिस किसी का भी स्मरण करोगे उसके भाव को तुम प्राप्त हो जाओगे। तो यानी जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते रहे। तो इसलिए भगवान हमें बार बार बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि अपने मन को मेरे मुझ में स्थिर करो, मुझ में स्थिर करो, मुझ में स्थिर करो, बार बार यही चीज बोल रहे हैं। और हर तरीका वो बता रहे हैं, सॉल्यूशन यही दे रहे हैं कि कैसे तुम अपने मन को जो है मेरे मतलब हम अपने मन को कैसे भगवान में स्थिर कर सकते हैं। ये बार बार हर एक अलग अलग तरीके से भगवान हमें बता रहे हैं कि कैसे कर सकते हो तुम। ऐसे नहीं कर सकते तो ऐसे कर लो, ऐसे नहीं कर सकते ऐसे कर लो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग स्तर बताए भगवान ने। और आप लोग भी अपने आप को देख सकते हैं कि आप किस स्तर पे हैं। अपना खुद जो है आप यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं कि आप इनमें से किस स्तर पे और कैसे अपने जो है स्तर को प्रगति आप अपने कैसे अपने जो स्तर पे हैं आप उसमें प्रगति कर सकते हैं। तो लोग बोलते हैं कि मैं एकांत में जाके भगवान का ध्यान करूंगा, है ना, क्योंकि वहां पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। लेकिन होता क्या है, मान लो उसने सोचा कि ठंडी जगह पे जाके करूंगा तो वहां इतनी ठंड है कि वो ध्यान ही नहीं लगा पाएगा। ठीक है, तो कोई सिद्ध पुरुष ही होते हैं बहुत ही कम, हजारों में कोई एक होगा जो कि कर पाता है, लेकिन सारे सबके लिए ये प्रैक्टिकल नहीं है। वैसे ही गर्मियों में कोई बोलता है रेगिस्तान में जाके करता हूँ, ठंड बहुत है, ठंड में नहीं हो पाएगा। यहाँ गर्मी बहुत है, यहाँ पे भी नहीं हो पा रहा है, विचलित हो गया इधर उधर गर्मी के कारण। चलो ठंडी गर्मी जगह छोड़ के उनने सोचा मैं जंगल में जाके करता हूँ, थोड़ा ऐसा स्टेबल रहेगा, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंड, लेकिन वहाँ पे जंगली जानवर है। हमेशा यही ध्यान में, भगवान तो ध्यान में नहीं रहेंगे लेकिन आसपास से यही रहेगा कि कब कोई बाघ आ गया, कोई जानवर आके मार ले। तो फिर करे क्या, तो उसके लिए है कि कलयुग में जो बताया गया है उसका पालन करें। कलयुग में हमें बताया गया है कलो तद हरि कीर्तनम, हरे नाम एव केवलम, कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। हरि नाम के अलावा, हरि नाम के अलावा, हरि नाम के अलावा कोई ऐसा रास्ता नहीं है, कोई ऐसा रास्ता नहीं है, कोई ऐसा रास्ता नहीं है जो कि इस कली कलमश को हमें दूर करने में सहयोग कर सकता है। तो सिर्फ हरिनाम ही है जो कि क्या कर सकता है, हमारे इस दुखों को दूर कर सकता है इस भौतिक संसार में। और यही इस कलयुग का युग धर्म है। भगवान 10वें अध्याय में बताए यज्ञा नाम जप यज्ञो अस्मि, सारे यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। तो शास्त्रों में सब जगह पे यही लिखा हुआ है कि कलयुग में सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, भगवान के नाम का जप, भगवान के नाम का कीर्तन। और उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है जो कि हमें इस संसार से मुक्त करा दे या फिर इस संसार में शांति प्राप्त करा दे। तो इसलिए हमें क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका जप करना चाहिए, इसका कीर्तन करना चाहिए, इसके माध्यम से कि हम लोग इस भौतिक संसार में भी शांति प्राप्त कर लें। अब भगवान जो है अपने भक्तों के लक्षण बता रहे हैं, कौन से ऐसे लक्षण है जो कि भगवान को अति प्रिय है। तो देखिए मैं पहले आपको एक साधारण सी बात बता देता हूँ कि ये जो भौतिक संसार है ये किससे भरा हुआ है, द्वंद्वों से भरा हुआ है। तो द्वंद्व बिल्कुल भी पसंद नहीं है भगवान को, जो द्वंद्वों में उलझा हुआ है, जो इसमें उलझा हुआ रहता है कि किसने मेरा अनादर किया है, किसने मेरा अपमान किया है, किसने मेरा सम्मान किया। ये सब चीजें भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं। ये मेरा मित्र है, वो मेरा ये शत्रु है, ये बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जो द्वंद्वों में फंसा रहता है भगवान उससे बिल्कुल ईर्ष्या करते हैं। तो द्वंद्व रहित पहला लक्षण तो चाहिए भगवान को, एकदम करेक्ट कि द्वंद्व रहित होना चाहिए, वो द्वंद्वों से एकदम मुक्त होना चाहिए। उसके बाद भगवान जो है एक एक लक्षण जो है इसमें ऐड करते जाते हैं। पहले देखते हैं हम लोग कि जो किसी से द्वेष नहीं करता, लेकिन
सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्मसंयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो देखिए यहाँ पे ये सब द्वंद्व है, सुख दुख, ठीक है, द्वेष ईर्ष्या, ठीक है, मित्र रहना है, सहिष्णु रहना है, लेकिन यहाँ पे जो मेन चीज है वो है आत्मतुष्ट और आत्मसंयमी। तो जो व्यक्ति संतुष्ट रहता है, जो भी उसे मिला है उसमें वो संतुष्ट है, ये मान के कि भगवान की कृपा से मेरे पास सब कुछ है, जो भी दिया है भगवान के, भगवान जितना दिए है वो सब मेरे भक्ति के लिए अनुकूल दिए, जो भी मैं कर रहा हूँ वो मेरे अनुकूल होगा, मेरी भक्ति के लिए अनुकूल होगा, इसलिए भगवान ने मुझे ये सब दिया है और उसकी रक्षा करना है। आत्मसंयमी यानी अपने मन को जो है स्थिर करके रखे हैं भगवान। तो जैसे इसमें उदाहरण आता है सुदामा जी का, तो जो भगवान के मित्र थे, पंडित थे, ब्राह्मण थे, तो वो क्या करते थे, उनका उनके घर फिक्स थे, वो उन्हीं घर में जाके भिक्षा मांगते थे, उससे एक भी घर नया नहीं जाते थे जहाँ पे भिक्षा लेने के लिए। अगर उन घरों में से भिक्षा मिल जाती थी तो लेके आ जाते थे, अन्यथा वापस आके अपने भगवान के भजन में लगे रहते। तो वो आत्मसुस्त थे, आत्मसंयमी थे, उन्हें किसी भी तरीके की कोई भी जरूरत नहीं थी, कुछ भी नहीं चाहिए था। तो ऐसे जो भक्त होते हैं भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। तो ये द्वंद्व है, जो इसमें सुख दुख भय चिंता, इसमें इससे विचलित न हो। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है कि जो किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता। तो कई बार लोग हो जाते हैं कि उसको कुछ बोल दिया तो वो विचलित हो जाता है, कई बार कुछ ऐसा बोल दिया जो दिन रात उसके दिमाग में घूमता रहता है। तो ये विचलित होने वाले भक्त बिल्कुल पसंद नहीं होते भगवान। क्यों? क्योंकि वो भगवान से ज्यादा इंपॉर्टेंस उसको दे रहे हैं जो उसको कुछ बोल रहे हैं। तो इसके उदाहरण में आता है शिव जी। तो शिव जी क्या है, शिव जी एक समय पे भागवतम जो है एक तरीके से भगवान की वाणी का जो है गुणगान कर रहे थे, भगवान का सभी ऋषि मुनियों को बता रहे थे। तो हमेशा शिव जी क्या करते थे, उनकी जो अ, पत्नी थी जो कि माता पार्वती थी, वो हमेशा जांग पे बैठ के जो है जांग पे बिठाते थे। वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, बहुत ही ज्यादा सुंदर है। तो एक समय पे क्या हुआ कि आप इधर देख रहे हैं फोटो में, गंधर्व जो है वो निकलता है ऊपर से और वो कमेंट कर देता है। शिव जी तो लगे रहते हैं, लेकिन कमेंट जो करता है वो, उस कमेंट से क्या होता है कि पार्वती मैया जो है वो विचलित हो जाती है और वो क्या करती है, उसको भस्म कर देती है, उसको श्राप दे देती है गंधर्व। लेकिन शिव जी फिर भी लगे रहते हैं भगवान के गुण। तो ऐसे भक्त जो कि विचलित नहीं होते, पार्वती मैया विचलित हो गई लेकिन शिव जी ध्यान भी नहीं दिए, गुणगान में लगे हुए थे। तो ऐसे जो भक्त होते हैं किसी भी चीजों से जो विचलित नहीं होते हैं संसार में, क्योंकि भौतिक संसार में विचलित होना बहुत आसान है, डिस्ट्रैक्शन बहुत है, तो जो लगा रहता है दृढ़ संकल्प के साथ में, वो भगवान को बहुत ज्यादा प्रिय होता है। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय होता है। देखिए यहाँ पे वही कि शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है। अब कष्टों से रहित भी क्यों है? क्योंकि वो भगवान के उसमें लगा हुआ है, चिंतन में, उसको कोई किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। तो यहाँ पे उदाहरण आता है श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी का। तो बहुत ही ज्यादा शुद्ध भक्त थे और ऐसे भक्त थे जो कि क्या करते थे, हमेशा भगवान की नाम जप में लगे रहते थे। मतलब हमेशा एक भी क्षण अपना जो है भगवान के नाम में मतलब ऐसा व्यर्थ नहीं जाने देते थे, वो हमेशा नाम जप में लगे रहते थे। अब वो तो साधु थे, संत थे, तो क्या है एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, तो वैसे ही घूमते घूमते एक राज्य में चले गए। और उस समय पे क्या होता था कि जो लोग थे उनमें अध्यात्म के लिए बहुत ज्यादा रुचि थी, तो जब कोई भी संत आता था तो उसके लिए वो जो है पूरा उसके दर्शन के लिए जो है भीड़ उमड़ जाती थी। तो वैसे ही हुआ कि उस राज्य में रोज लोग जो है वो नवाचार्य जी का जो है दर्शन करने के लिए जाने लगे। तो क्या हुआ कि जब वो जाने लगे
तो सारा जो राजा था उस समय उस जगह का, उस राजा ने देखा कि ये संत तो बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है, ठीक है, इसका कुछ करना पड़ेगा। तो वो क्या करता है, राजा एक वेश्या को बुलाता है, एक वेश्या को बुलाता है और बोलता है कि जाओ आप उनका चरित्रहीन करो, मतलब उनका चरित्र खराब करो। तो अभी वेश्या जो है, जब सारे लोग शाम में सब चले जाते हैं दर्शन करके, तो वो वेश्या जाती है कुटीर में हरिदास ठाकुर जी के और जब वो जाती है तो अब हरिदास जी तो नाम जप में लगे हुए हैं, तो वो समझ जाते हैं, क्योंकि वो जिस प्रकार से इच्छा प्रकट करती है तो हरिदास जी जो है वो समझ जाते हैं। तो हरिदास जी बोलते हैं कि मैं तुम्हारी जो भी इच्छा है वो पूरी करूंगा, लेकिन अभी मैं नाम जप कर रहा हूँ, नाम जप होने के बाद में जो भी तुम्हारी इच्छा होगी उसकी पूर्ति की जाएगी। अब वो लगे रहते हैं नाम जप में, क्योंकि वो तो अपना एक क्षण भी जो है व्यर्थ नहीं जाने देते, तो वो लगे थे, लगे रहे। तो ऐसा करते करते जो है समय बीत गया, वेश्या चले जाती है, फिर अगले दिन फिर आती है, फिर चले जाती है, ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। और हुआ क्या, इतने ज्यादा शुद्ध भक्त थे कि उनके मुख से जो हरिनाम निकल रहा था, जो रोज वेश्या सुन रही थी, वो भी शुद्ध हो गई। और वो भी क्या करी, आगे जाके जो है हरिदास ठाकुर जी की, शील हरिदास ठाकुर जी की जो है वो भक्त बन गई। और फिर आगे से वो ही उस कुटीर में बैठ के क्या करने लगी, भगवान के नाम का जप करने लगी, और हरिदास जी जो है वो आगे निकले। तो ऐसे जो शुद्ध और दक्ष जो भक्त होते हैं भगवान के, वो जो शुद्ध होते हैं, दक्ष होते हैं, ऐसे जो लक्षण होते हैं जो भगवान को, ऐसे जो भक्त होते हैं वो बहुत ज्यादा प्रिय होते हैं। जो न कभी हर्षित होता है, न शोक करता है, जो न पछताता है, न इच्छा करता है, तथा शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो यहाँ आता है उदाहरण प्रहलाद महाराज का। तो प्रहलाद महाराज का उदाहरण यहाँ पे क्या आता है कि देखिए, प्रहलाद महाराज का जब जन्म हुआ था तो वो एक राक्षस परिवार में हुआ, और हिरण्यकशिपु उस समय पे बहुत ही ज्यादा जो है शक्तिशाली था। वो सारे देवी देवताओं को पराजित कर चुका था, और वो सब सारे जो है सभी जगहों पे अपना साम्राज्य जो है वो स्थापित करने के लिए लगा हुआ था। तो उस समय पे तो सब कुछ था उनके पास, तब भी जो है प्रहलाद महाराज भगवान के नाम का जप करते रहते थे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। तब हर्षित का माहौल था, तब एकदम शुभ सारे माहौल था, ऐसा नहीं था कि कुछ भी गलत हो रहा है। लेकिन जब हिरण्यकशिपु को पता चला कि प्रहलाद महाराज तो जो है भगवान नारायण का ध्यान करता है, उनको भगवान मान रहा है, तो हिरण्यकशिपु को क्रोध आया, और उनने क्या किया, फिर मारने के लिए हर वो प्रयास करना चालू किए। मतलब कि उसके बाद क्या हुआ, प्रहलाद महाराज पे हमेशा दुख ही दुख आने लगे, उनके साथ हमेशा अशुभ ही अशुभ होने लगा। शोक की ही एक तब बात हो गई एक तरीके से, कि हर बार उनको कष्ट झेलने पड़े, लेकिन फिर भी वो भगवान के नाम के जप में लगे। तो पूर्णतः भगवान पे आश्रित थे कि कुछ भी हो जाए उनको बजाएंगे ही भगवान, कुछ भी कर। तो ऐसे जो भक्त होते हैं भगवान को अत्यंत प्रिय, जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता है। इसका मतलब ये नहीं कि घर बार छोड़ देना है, घर बार की परवाह नहीं करता मतलब कि आसक्त नहीं होता है उनसे ज्यादा, अपना एज अ ड्यूटी जो है अपने कर्मों को करता है, अपनी ड्यूटीज निभाता है, आसक्त नहीं होता है, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। तो यहाँ पे कहानी आती है कि जो मित्रों और शत्रुओं के लिए समान है, मतलब कि वो कभी भी किसी भी तरीके से ऐसा नहीं है कि अपने मित्रों से प्रेम करता है और शत्रुओं से ईर्ष्या करता है, मतलब उसके शत्रु भी हैं, इस तरीके से वो मान के चलता है इस संसार में। तो जो इस तरीके से मान के चलता है वो असुर होता है। 16वें अध्याय में भगवान बताएंगे कि जिनके शत्रु होते हैं वास्तव में वो असुर होते हैं। तो किसी कोई शत्रु नहीं है इस संसार में, क्योंकि हर किसी के हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में स्थित है, और हर कोई जो है क्या है, भगवान आत्मा ही है। तो अगर कोई इस तरीके से व्यवहार करता है, करुणा दिखाता है, सब पे सही, सबके साथ में मित्रता का जैसा व्यवहार करता है, वो भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। तो यहाँ पे आती है कहानी अम्बरीश महाराज की। अम्बरीश महाराज क्या थे, भगवान के बहुत ही शुद्ध भक्त थे। और एक समय पे क्या होता है कि जब हम लोग एकादशी करते हैं, तो एकादशी के जो अगला दिन होता है, तो उसमें सही समय पे एकादशी का व्रत जो है वो हमें तोड़ना होता है, खोलना होता है। तो वो जो टाइम था, उसी पारायण टाइम पे क्या हुआ कि दुर्वासा मुनि जो है वो आ गया। दुर्वासा मुनि जाने जाते हैं अपने क्रोध के लिए,
मतलब अगर कुछ भी उनके साथ गलत किया जाता है, अगर कुछ उनको लगता है गलत है, तो वो तुरंत जो है भस्म या श्राप दे देते थे, कुछ ऐसा क्रोध था उनका। तो अब दुर्वासा मुनि ने सोचा कि मैं क्यों ना अम्बरीश महाराज की परीक्षा लूं, ये तो बहुत अच्छे भक्त हैं। तो परीक्षा लेते हैं, और परीक्षा लेते हैं तो उसमें क्या करते हैं, अम्बरीश महाराज को बोलते हैं कि मैं स्नान करके आता हूँ नदी पे से, उसके बाद फिर हम लोग साथ में मिलके भोजन करेंगे। अब दुर्वासा मुनि जाते हैं, बहुत समय हो जाता है क्योंकि अब इधर पारायण का जो टाइम है वो भी जाता है। तो अम्बरीश महाराज क्या करते हैं, खाना नहीं खाते हैं, वो पानी से अपना जो है व्रत खोल लेते हैं। और दुर्वासा मुनि तो अष्टांग योगी है, वो क्या है, अपने अष्टांग योग की शक्ति से वो देख लेते हैं कि अच्छा ये इनने तो पानी पी लिया, अ, मेरे बिना ऐसा कैसे कर सकते हैं, मैं तो बोल के आया था। अब जाते हैं क्रोधित होके, वहां जाते हैं अम्बरीश महाराज के पास में और बोलते हैं कि अरे, मैं तुमको बोला था कि मैं आने वाला हूँ, उसके बाद हम लोग खाना और जो भी जलपान करना चाहते, तुमने तो मेरे बिना ही जलपान कर लिया, मुझे बताए बिना। तो वो क्रोधित होते हैं और अपने बाल से, जो अपने दाढ़ी से या अपने बालों से एक बाल निकालते हैं और उससे एक जो है राक्षस पैदा करते हैं, जो आपको दिख रहा है इसमें। और उस राक्षस को बोलते हैं कि इनको भस्म कर दे। और जैसे ही वो भस्म करने जाता है, पीछे से सुदर्शन चक्र आता है, उस राक्षस को काट देता है, और वो रुकता नहीं है। सुदर्शन चक्र जो है वो किसके पीछे भागने लगता है, दुर्वासा मुनि के पीछे भागने लगता है। और वो दुर्वासा मुनि भक्त है। वो जाते हैं शिव जी के पास, शिव जी बोलते हैं मैं नहीं बचा सकता कुछ भी। ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी बोलते हैं मैं भी नहीं बचा सकता। विष्णु जी के पास, नारायण के पास जाते हैं, वो बोलते हैं मैं भी नहीं बचा सकता। तो वो बोलते हैं कि फिर उपाय क्या है, कैसे बचूं, ये तो मेरी गर्दन काट देगा। तो उन्हें फिर जो है उपाय बताया जाता है कि आपने एक भक्त का अपमान किया, और ये दूसरा भक्त यानी कि सुदर्शन चक्र जो है वो सहन नहीं कर पाया, इसलिए ये आपको जो है मारने के लिए आया है। तो अगर इसका एक ही रास्ता है कि आप वापिस अम्बरीश महाराज जी के पास जाइए, उनसे क्षमा प्रार्थना करिए, तभी वो जो है आपको छोड़ेगा, तभी वो शांत होगा। अम्बरीश महाराज के पास जाते हैं। अब वो जब जाते हैं तब भी उनका भाव ऐसे ही होता है कि आप कहाँ चले गए थे गुरु, मैं आपका इंतजार कर रहा था खाने के लिए, और आप यहाँ से पता नहीं कहाँ चले गए। तो ये अम्बरीश महाराज का भाव था। अम्बरीश महाराज पहले मित्रता का व्यवहार था तो भी वैसे ही थे, फिर बाद में जब वो शत्रु बन गए तो भी वैसे ही थे। तो वो समान है, उनके अंदर कोई किसी तरीके की ईर्ष्या भाव नहीं था। उन्होंने तो अपना क्या किया था, कर्तव्य पूरा किया था। लेकिन परीक्षा किसने ली थी, दुर्वासा मुनि ने, इसलिए उनको कष्ट हुआ। तो ऐसे जो भक्त होते हैं भगवान को बहुत ही ज्यादा प्रिय होते हैं, जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं, और जो मुझे ही अपने चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। और यहाँ पे एक उदाहरण आता है बिल्व मंगल ठाकुर जी का। तो बिल्व मंगल ठाकुर जी भी जो है भगवान के भक्त थे, और बहुत ही शुद्ध भक्त थे। और वो क्या करते थे, वो हमेशा भगवान के भजन में लगे रहते थे। तो उन्हें उनके साथ भी एक बार ऐसा ही हुआ कि अ, वो किसी ऐसे दृश्य को देख लिया उन्होंने, जिससे कि उनका मोह मन विचलित हो गया, और वो अपने कार्य को भूल गए। तो जब उन्हें जैसे ही एहसास हुआ कि मैं तो भगवान के भजन करता हूँ और मैं पता नहीं क्या करने लग गया हूँ, ये कहाँ पे अपना ध्यान लगाने लग गया हूँ, तो उनको एहसास होता है कि जो उनकी आंखें हैं, ये उन्हें जो है भगवान के कीर्तन में, भगवान के भजन में नहीं लगने देती। तो वो अपनी आंखों को फोड़ देते हैं। बात यह आती है कि हम भी ऐसे ही करें, नहीं, भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं, देखिए दो चीज होती है, एक तो अनुकरण होता है और एक अनुसरण होता है। तो हम लोग अनुसरण कर सकते हैं, अनुकरण नहीं करना चाहिए, हमें कॉपी नहीं करना, हमें फॉलो करना है। तो जो भी उन्होंने पथ जो अपनाया है, यानी कि अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, ये मैसेज जो हमें दिया है, वो चीज हमें क्या करनी है, प्रयास करनी है। उनका अनुकरण नहीं कर सकते क्योंकि वो तो भगवान के शुद्ध भक्त थे। तो वो क्या होता है, जो व्यक्ति अनुसरण करता है, जो व्यक्ति फॉलो करता है ऐसे महान भक्तों के महान भक्तों को, तो वो क्या करता है, वो श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न हो जाते हैं भगवान की भक्ति में। और ऐसे जो भक्त होते हैं भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं। उपाध्याय जी इसमें बताते हैं कि इस अध्याय में परम सत्य की जो निराकार धारणा वर्णित है, उसकी संस्तुति उस समय तक के लिए की गई है जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देता। तो आत्म साक्षात्कार कब होगा, जब हम लोग कोई, पहली बात तो ये पता चलेगी कि हम लोग शरीर नहीं है, हम लोग आत्मा है। और जब हम लोग अपने आप को भगवान की भक्ति में या सेवा में लगाएंगे, तो धीरे धीरे हमारा मन जो है वो क्या है, भगवान में लगेगा। और एक समय ऐसा आएगा कि जब हमें इस चीज की पुष्टि हो जाएगी, इस चीज को हम लोग
एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ हम अब, अभी हम लोग सिर्फ जानते हैं, समझते नहीं है ना, उसके साथ जी रहे हैं। अभी हम लोग सिर्फ जान रहे हैं कि हाँ हम लोग शरीर नहीं है, हम लोग। जब हम लोग को ये एहसास हो जाएगा, रियलाइज हो जाएगा, तब जो है वो आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन के लेवल तक हम लोग पहुंच जाएंगे। दूसरे शब्दों में, जब तक उसे शुद्ध भक्ति की संगति करने का अवसर प्राप्त नहीं होता, तभी तक निराकार की धारणा लाभप्रद हो सकती है। परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्मफल के बिना कर्म करता है और आत्मा तथा पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। यह तभी तक आवश्यक है जब तक शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त न हो। सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्ति में सीधे कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो तो उसे आत्म साक्षात्कार के इतने सोपान पार नहीं करने पड़ते। भगवत गीता के मध्य के 6 अध्यायों में से जिस प्रकार भक्ति का वर्णन हुआ है वो अत्यंत हृदयग्राही है। तो अभी यहाँ पे प्रभुपाद जी यही बता रहे कि अगर हम भक्तों के संग में रह के अगर भक्ति करेंगे, भक्तों के संग में रह के अगर भगवान के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, उनको समझने का प्रयास करेंगे, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। और अगर हम लोग अपने मनोधर्म से या अपने मानसिक चिंतन से भगवान को जानने का या समझने का प्रयास करेंगे, मेंटल स्पेकुलेशन से, तो हमें कई जन्मों जन्मांतर लग जाएंगे। हम लोग आत्म साक्षात्कार के स्तर तक इतना आसानी से नहीं पहुंच पाएंगे। तो जो अभी के जो 6 अध्याय हैं हमने देखे, 7 से लेके 12 तक, उसमें भक्ति योग के बारे में ही भगवान ने पूरे इसमें बताया। और कल से जो अध्याय हम लोग शुरू करने वाले हैं वो ज्ञान योग प्रधान होंगे। तो कौन सा ऐसा ज्ञान है जो कि हमें इस भक्ति में प्रगति कराएगा, उसके बारे में हम लोग कल से देखेंगे। तो हमारा ये अध्याय यही समाप्त होता है। हरे कृष्ण। अगर आपका कोई